अपने इसके पिछले भाग में देखा कि रामू अपने कमरे में सोने चला जाता है। अब आगे देखिए। तभी वह अचानक से घने जंगल के अंदर पहुंच जाता है। अरे 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 ये फिर से मैं इसी जंगल में कैसे पहुंच गया? कहीं वो रक्त पिशाच ने फिर से हमला किया तब मैं क्या करूंगा? इसका मतलब मैं सपना देख रहा हूँ पर मैं उठ क्यों नहीं पा रहा हूँ? मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। इतना सोचकर वह वहां से भागने लगता है। कुछ ही देर भागने के बाद वह एक जगह रुक जाता है। तभी उसे लगता है कि वह वापस वहीं पहुंच गया है जहां से वह भागना शुरू किया था। अरे ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं फिर से यहीं वापस कैसे पहुंच गया? लगता है उस रक्त पिशाच ने कुछ टोटका वोटका किया है जिससे मैं इस जंगल के भूल भुलैया में फंस गया हूँ। इतना कहकर वह फिर से भागने लगता है। कुछ ही देर भागने के बाद उसे ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह रुकता है और पीछे पलटता है, पर वहां तो दूर दूर तक कोई नहीं था, सिर्फ सुनसान जंगल के अलावा। अरे यहाँ तो कोई है ही नहीं। ये रक्त पिशाच मेरे दिमाग के साथ खेल रहा है। अब मैं इसका धर्म कैसे तोड़ूंगा? मुझे कुछ करना पड़ेगा। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ती है। जमीन पर वह देखता है कि एक बहुत बड़ी 8-10 फीट की परछाई बनी हुई है, जिसे देखकर रामू की रूह कांप जाती है। फिर वह तुरंत एक झटके से पीछे पलटता है, पर फिर से उसे कोई नजर नहीं आया। अरे यहाँ तो फिर से कोई नहीं है, पर मैंने अभी अभी जमीन पर 8-10 फीट की परछाई देखी है। जरूर वही रक्त पिशाच का होगा, और वो नजर क्यों नहीं आ रहा? वो करना क्या चाहता है आखिर मेरे साथ? कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। जैसे ही वह पीछे पलटता है, रक्त पिशाच उस पर हमला कर देता है। तभी वह छटपटाने लगता है। अरे छोड़ दो मुझे, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे, यहाँ से जाने दो, मुझे मत मारो। जिसे देखकर उसकी माँ हैरान हो जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे बच्चे को? ये इसे क्यों छटपटा रहा है? आखिर इसे हो क्या गया है? जरूर ये कोई बुरा सपना देख रहा है, इसीलिए इसे छटपटाए जा रहा है। मुझे इसे उठाना चाहिए, नहीं तो इसे कुछ हो जाएगा। फिर वह उसे उठाने लग जाती है। रामू, बेटा रामू, तुम्हें क्या हो गया है? तू ऐसे छटपटा क्यों रहा है? अरे बेटा, तुझे सुनाई नहीं दे रहा? उठ जा बेटा रामू। तभी वह होश में आ जाता है। अरे बेटा, क्या हो गया था तुझे? तू ऐसे चिल्ला क्यों रहा था? मैं तुझे आधे घंटे से उठा रही हूँ और तू उठने का नाम ही नहीं लेता है। और तू कोई बुरा सपना देख रहा था क्या? इसीलिए इतनी जोर जोर से चिल्ला रहा था। हाँ माँ, लगता है मैं कोई बुरा सपना देख रहा था। मेरे थकावट हो गया है बहुत, इसीलिए लगता है कोई मैंने बुरा सपना देख लिया होगा। वह फिर से अपनी माँ से झूठ कहता है और बात को टाल देता है। अब बाकायदी करते करते सुबह भी हो जाती है। अब यह रोज का हो गया था। जब जब रामू सोने जाता, तब तब वह रक्त पिशाच उस पर हमला कर देता। और यह सब देखकर उसकी माँ दिन पर दिन हैरान हो रही थी कि इसे आखिर होता क्या है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन की बात है, रामू कहीं से टहल के आ रहा था। अरे बेटा, तू कितनी देर लगा दी आ जाने में? कहाँ मर गया था इतनी देर से? रात के 10 बज गए। चल जा, हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाने को लगा देती हूँ। नहीं माँ, आज खाने को मत लगाओ। आज मैंने दोस्तों के साथ पार्टी करके आया हूँ। आज मेरा पेट पूरा भरा हुआ है। आज मैं कुछ नहीं खाऊंगा। फिर वह अपने कमरे में चला जाता है, फिर से सोता है। तभी वह रक्त पिशाच फिर से हमला कर देता है और उसकी बूढ़ी माँ उसे ही देख रही थी। वह उसे फिर से उठाती है। अरे बेटा, तुझे सुनाई नहीं दे रहा? उठ जा बेटा रामू। वह उठते ही है। अरे बेटा रामू, तुझे आखिर होता क्या है?
आखिर तुझे हो क्या गया है? तू जब भी सोने जाता है उसे चिल्लाने क्यों लगता है? जब से तू उस भूलपुर गांव से आया है तू ये सब फालतू की हरकतें करता रहता है। क्या बात है, तू मुझे बताता क्यों नहीं है? तभी उसकी माँ की नजर उसके हाथ पर पड़ती है, जिससे लगातार खून बह रहा था। अरे ये तेरे हाथ से खून क्यों बह रहा है? कहीं वो रक्त पिचास तेरा पीछा तो नहीं कर रहा है? हाँ हाँ, जरूर यही बात होगा। वह रक्त पिचास जिस पर हावी होता है उसके सपने में आकर खून चूसता रहता है। तू अभी अभी सोकर उठा है और तेरे हाथ से ये खून बह रहा है। इसका मतलब तुझ पर रक्त पिचास का साया पड़ गया है। तू मुझे बताता क्यों नहीं है? सच सच बता, क्या बात है? अच्छा बताता हूँ। फिर मैं जैसे ही पीछे पलटा उस रक्त पिचास ने मुझ पर हमला कर दिया और मेरे हाथ से खून चूस कर पीने लग गया। क्या इसका मतलब तुझ पर सच में एक रक्त पिचास का साया पड़ गया है? तू मुझे कुछ बताता ही नहीं है। क्यों नहीं बताता है तू मुझे कुछ? अब चल जल्दी चल, हम गुरुजी के पास चलते हैं। अगर कहीं लेट हो गया तो फिर इसका इलाज मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। फिर वह दोनों गुरुजी के आश्रम की ओर चल देते हैं। कुछ ही देर में वह वहां पहुंच जाते हैं। अरे आप लोग कौन हैं और बिना पूछे मेरे आश्रम में कैसे घुस आए? अरे गुरुजी, हम आपके आश्रम अपने बेटे के लिए आए हैं। हमारे बेटे को इधर ही एक सरकारी नौकरी लगी थी, जिसके काम के सिलसिले में वह भूलपुर गांव गया था और वहीं पर उस पर एक रक्त पिचास का साया पड़ गया, जिस कारण अब वह उस रक्त पिचास के काबू में चला गया है और अब वह धीरे धीरे करके उसका खून पी रहा है। कुछ ही दिनों में वह उसे मार देगा। अब आप ही हैं जो इसका कुछ उपाय कर सकते हैं। अच्छा, तो ये बात है। हम कल ही भूलपुर गांव चलेंगे। जहां से ये बीमारी आई थी वहीं जाके इसका इलाज होगा। अब आप घर चले जाइए। आज की रात ये यहीं रुकेगा और कल ही हम भूलपुर गांव चलेंगे। फिर शाम होते ही वह अपने आश्रम वाले कुटिया की ओर चल देते हैं। आप ध्यान से सुनिए, आज रात आप नहीं सोइएगा, नहीं तो वो रक्त पिशाच फिर से आप पर हमला करेगा। इसलिए आज रात के लिए आप नहीं सोइएगा। ठीक है गुरुजी, आज रात के लिए मैं किसी भी कीमत पर नहीं सोऊंगा। पर मेरे पास आपके लिए कुछ सवाल है, अगर आप उसका उत्तर दे देंगे तो मेरे मन को तृप्ति मिलेगी। मेरा पहला सवाल है कि वह रक्त पिचास का इलाज उसी गांव में जाकर होगा। क्या इसी गांव में रहकर वह मेरा पीछा नहीं छोड़ सकता क्या? और मेरा दूसरा सवाल है कि उस रक्त पिचास ने मुझ पर ही क्यों हमला किया? तो आपके पहले सवाल का जवाब है, उसने सपने में जो बाल का गुच्छा आपको खिलाया है वह निकलेगा तभी इसका इलाज संभव है। और यह बाल का गुच्छा उसी खंडर के पास जाके निकलेगा, नहीं तो नहीं निकल सकता। और तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब है कि काम अपने अपने जगह पर ही ठीक लगता है, इसलिए जब तुम्हारा समय आएगा तो तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। पार्ट 6 के लिए सब्सक्राइब करें